जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हो दोस्तों। आज हम पढ़ने में कक्षा 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो दोस्तों आते हैं। आपका अगर फिजिक्स में देखा जाए तो 25 नंबर की फिजिक्स रहती है, जिसमें 10 से 12 नंबर आपका न्यूमेरिकल्स आएगा। अब न्यूमेरिकल्स दर्पण से भी हो सकता है, लेंस से भी हो सकता है, विद्युत धारा से भी हो सकता है, और चुंबकीय जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या बायोसेवर्ट नियम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उससे हो सकता है दोस्तों। अब हम आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब आपको बैक टू बैक न्यूमेरिकल्स लाते रहेंगे। हर चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे अब वो आपको डे बाय डे करवाते रहेंगे। आज आपके लिए लाए हैं लेसन 1 से संबंधित जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेसन का, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही मजा की वीडियो आपको आने वाली है, अंत तक बने रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगाने का एक ही आपको आइडिया हम बार बार बताते हैं। सबसे पहले ये पता करिए दिया क्या है। तो दिया क्या है वो देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए दिया क्या है। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 15 सेंटीमीटर। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं, दर्पण दो ही प्रकार का होता है, एक का नाम अवतल दर्पण, एक का नाम उत्तल दर्पण। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसीलिए क्योंकि दर्पण हमारा उत्तल है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, धन बनाइए चाहे ना बनाइए, किसी भी गिनती के आगे प्लस का चिन्ह तो छिपा ही रहता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखा है कुछ नहीं। मीन्स वही तो पूछ रहा है। अब एक संबंध आपने पढ़ा होगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? वो सूत्र होता है, सूत्र F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं, या कह दीजिए फोकस दूरी वह दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप ऐसे बना सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो F आपका दे रखा है 15 बराबर R तो दे ही नहीं रखा है /2। अब बटे 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। R = R बराबर 15 दूना 30 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ये भी दूरी सेंटीमीटर में ही आने वाली है। और आपने बहुत होशियारी पूर्वक वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आपने अच्छी तरीके से निकाल लिया दोस्तों। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आने की संभावना तो बनी ही रहती है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसी चैप्टर का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न जो एक बार नहीं कम से कम 4-4 5-5 साल लगातार दोस्तों आया, उस क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। दोस्तों आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कम से कम 4 से 5 साल यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसलिए हमने यह निश्चय लिया कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और हम बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी करवा सकें, तो हमको लगा कि न्यूमेरिकल्स ऐसे आपको करवाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में फंस सके। तो देखिए क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस बार दे रखा है, तो आप सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैटर ये है कि दर्पण बहुत जल्दी दर्पण के आपको पास जाना है। दर्पण है कौन सा, अवतल है कि उत्तल है? यदि अवतल हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो ऋण का निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि दर्पण आपका इस समय अवतल है उत्तल, दो दर्पण होते हैं। अब देखिए क्या निकालना है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। और आप सूत्र जानते हैं क्या? सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2, यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यह भी कई बार बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया। आपको F बराबर R/2 दिया गया, F बराबर 2R दिया गया, या R बराबर F/2 दिया गया, घुमा के दिया गया, पर ऑप्शन जो ये है वही आपका उत्तर सही है। तो F बराबर R/2, F R की वैल्यू कितनी है? -50/2। अब 2 का भाग 50 में देंगे, आप सभी लोग जानते हैं 25 ही होगा। F बराबर -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है तो ये मीटर तो होगा नहीं, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के निगाह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जा सका है दोस्तों। आपसे उम्मीद है इन क्वेश्चन को आप किसी भी टाइप में इस क्वेश्चन को बढ़ाए, कभी पूछ लेगा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कभी पूछेगा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एक देगा एक गायब रहेगा। आप आसानी पूर्वक बस ये याद रखिएगा, अवतल दर्पण
दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, दोनों ऋणात्मक होती है। इसके अपोजिट उत्तल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, दोनों धनात्मक होती है। बस इतनी यदि बात आपने सीख ली ना तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं पर कम से कम मिनिमम 2 नंबर केवल इसी लेक्चर से आपको मिल गया होगा। उम्मीद है दोस्तों बस पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।